हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा लेआउट मेनू के बारे में। लेआउट मेनू जो हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर मेनू में पहले फाइल है, फिर एडिट है, फिर व्यू है, फिर लेआउट है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जितने भी इसमें लेआउट में सभी मेनू दिए गए हैं, यहाँ पर लेआउट मेनू के सभी ऑप्शन है हमारे यहाँ पर टूल, इनके बारे में मैं आज की इस क्लास में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले जब हम लेआउट मेनू पे आ रहे हैं तो यहाँ पर मिलता है इंसर्ट पेज का ऑप्शन। इंसर्ट पेज वही काम करता है जैसे हमने यहाँ पर फाइल में आपको समझाया था कि न्यू पेज का काम क्या होता है। यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आपको ये पीछे की जितनी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर टूल बार की जितनी जिससे मेरी वीडियो देखी है, आगे के ऑप्शन कुछ ऑप्शन आपको उसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी हो हर टूल की, यहाँ पर फाइल मेनू की, एडिट की, व्यू की, ये आप पीछे वीडियो देख सकते हो और आसानी से उनको समझ सकते हो और सीख सकते हो। तो अब आपको आते हैं लेआउट पे। लेआउट पे वही इंसर्ट पेज, जैसे हमने पास एक पेज लिया हमने, यहाँ से ये लिया हमने फाइल से न्यू पेज की तरफ। ठीक है, तो अब हम आते हैं लेआउट पे, इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज पे आने के बाद ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेज, कितने पेज आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ पेज। ठीक है, यहाँ से जितने भी करने आपको 1 2 3 4 6 7 8 जितने भी करने हमने यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से 5 कर लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है, मैं 3 कर लेता हूँ, 2 1। इसके बाद क्या, बिफोर आफ्टर, मतलब प्लेस जो हमने यहाँ पर ये पेज लिया है इसके बिफोर, इससे पहले लेना चाहते हो आफ्टर में, तो मैं इसको आफ्टर कर देता हूँ। एक्सट्रीम पेज, ठीक है, यहाँ से 1 पेज ही रहेगा आपको। ठीक है, पेज साइज कस्टम, यहाँ से कस्टम A4 वगैरह A3 A5 जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं यहाँ से कस्टम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपनी विड्थ है, हाइट है, वो अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से कस्टम हमने सेलेक्ट इसलिए किया है, इसलिए आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पर इंचेस है, मिलीमीटर है, फुट है, जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से पेज का हमारे यहाँ पर मिलता है, वर्टिकल है, ये ओरिजेंटल है, इसको आप लैंडस्केप भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से 1 नंबर ऑफ कॉपी है, मैं यहाँ से 5 ऑप्शन कर लेता हूँ। जैसे मैं 5 कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 5 पेज और आ चुके हैं। जो पेज हमने जिसकी ली थी वो उसको उसमें नहीं माना जाएगा, जो इससे हमने 5 कॉपी मांगी थी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आ चुका। यहाँ पर जो हमने साइज लिया था कस्टम में, वो साइज हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर इसको वर्टिकल में हमने किया था तो वर्टिकल में है। यदि आपको वहाँ पर यदि आपने वर्टिकल चेंज नहीं किया हो, यदि आपने इसको लैंडस्केप में चाहिए तो उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये हमारा लैंडस्केप हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज का काम क्या होता है, जैसे मेरे किसी भी पेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये देखो, तो मैं पहले पेज पे ले लेता हूँ यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल और इसमें कर लेता हूँ ब्लू कलर, कोई भी कलर कर सकते हो। ये हमने इसी पेज की डुप्लीकेट चाहिए तो लेआउट पे आऊँगा। मैं एग्जाम्पल के तौर तक बता रहा हूँ, जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया, फॉन्ट यूज किए हैं, उसी को सिलेक्ट करके आप उसको भी डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर तक आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से लेआउट में आते हैं, डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि डुप्लीकेट जो पेज है नंबर 1 है, हमने एक ही सिलेक्ट किया है। इंसर्ट न्यू पेज, मतलब किसके बिफोर सिलेक्टेड पेज, सिलेक्ट होने से पहले या उसके बाद में लेना चाहते हो, तो आफ्टर में मैंने इसको सिलेक्ट किया, बिफोर में भी कर सकते हो, आफ्टर में भी कर सकते हो। इसके बाद पूछ रहा है कॉपी लेयर ओनली। कॉपी होती है जो पेज की हमने कॉपी है, हम ये बोलता है कि जो पेज का साइज है आपको वो चाहिए, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, वो भी नहीं चाहिए क्या आपको। यदि अपनी ये चाहिए तो आप इसको सेकंड वाले पे कीजिए, इसमें लिखा है कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट। कॉपी लेयर मतलब कॉपी भी आ गया और कंटेंट भी, क्योंकि जो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है ये हमारा कंटेंट ही मानो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखना, मेरे पहले पेज पे ये था तो सेकंड पेज की डुप्लीकेट आ चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर 7 पेज हो चुके हैं, मतलब 7 पेज हो चुके हैं, क्योंकि पहले 1 था, 5 हमने कॉपी ली, 6 से हो चुकी थी, अब यहाँ पर 7 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ 1 और 2 पे मिलेगा, 3 पे आपको जो ऑब्जेक्ट लिया ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेआउट पे, रीनेम पेज। रीनेम पेज जैसे हमारे इसमें जो हमने 7 पेज लिए है, इसमें हमने कोई भी किसी भी पेज का नाम सेव नहीं किया है, आप यहाँ से भी रीनेम को चेंज कर सकते हो, यहाँ से रीनाम पेज। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मैंने सेकंड पेज लिया है, मैं सेकंड पेज को यहाँ पर करता हूँ रेक्टेंगल
ठीक है, मैं रेक्टेंगल के नाम से इसको सेव करता और ओके कर देता हूँ। अब देखना मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है, जिस पेज का मैंने इसमें नाम सेलेक्ट किया था, सेव किया है, वो उसी पेज पे आ जाएगा और पेज पे नहीं आएगा। यदि अपने औरों का नाम पेज पे लेना हो, नाम पेज देना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो लेआउट पे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद था डिलीट पेज, किसी भी पेज को डिलीट करने के लिए। जैसे मानो मैंने इसी पेज को सिलेक्ट किया, जैसे हमने जिसको रीनेम किया, तो डिलीट पेज करेंगे और यहाँ से डिलीट पेज का नाम भी आ चुका है कि नंबर 2 करना चाहते हो तो ओके कीजिए। हमारे पास 6 ऑप्शन आ चुके हैं। पहले जो हमारा ये था ऑब्जेक्ट लिया था, और जो हमने जो सेकंड पे जिसकी हमने डुप्लीकेट की थी, वो हमारे यहाँ पर डिलीट हो चुका और हमारे 6 ऑप्शन अभी बच गया है, मतलब 6 पेज हमारे बच गए हैं। इसके बाद है गो टू पेज। यहाँ पर जैसे मैं सेकंड पेज पे हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पेज हो, तो मैं यहाँ से पेजों को और भी यहाँ से पेज यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये देखो 7, 8, 9, 10 यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लेआउट के, इसमें से कुछ ऑप्शन मैं किसी भी पेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें से 6-7 ऑप्शन आपको यहीं मिलती है, आपने ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप इसलिए मेरी वीडियो देखो कि मैं आपको कहाँ से क्या चीज़ बताता हूँ कि कौन सा टूल कहाँ से भी निकलता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलते हैं, यदि आपने जल्दी में फास्ट वर्क करना हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो लेआउट में भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से 12-12 पेज लिया। अब मैं हूँ इस पे पेज 2 पे। यदि एग्जाम्पल के तौर तक ये इसलिए होता है, जैसे आपके पास 100 पेज है, आप हो 2 पेज पे, आपने एकदम 100 पेज पे जाना, तो अपने एक एक यहाँ पर आप कैसे आओगे, इसमें टाइम लग जाता है ऐसे। तो इसके लिए क्या बनाया है, लेआउट में आओ, इस यहाँ पर गो टू पेज। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने जाना है 11 पेज पर या 12 रख लेता हूँ। ठीक है, 12 पेज पर। अब देखना मैं इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं पहले 2 पेज पर हूँ, यहाँ पे आपको फिर से समझा रहा हूँ, गो टू पेज। अब मैं इसको 2 पेज पर हूँ तो मुझे 12 पे जाना, 1, 2, ये हमारा 12 पेज सेलेक्ट हो चुका है। इसको ओके करूँगा तो मैं यहाँ पर 12 पेज पे आ चुका हूँ। ये देखो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर तक। मैंने 12 पेज पर रखा है यहाँ पर सर्कल, ठीक है, और 2 पेज पर रखा है मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल। यहाँ से करेंगे हम इसका रेड कलर। ठीक है, अब मैं हूँ 2 पेज पर, लेआउट पे आए, गो टू पेज, यहाँ पर 12 करेंगे और ओके करेंगे। अब देखना हम 12 पेज पे आ चुके हैं। ऐसे आप किसी भी पेज पे जा सकते हो जितने पेज आपने लिए हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद क्या है, इंसर्ट पेज नंबर। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए। इंसर्ट पेज नंबर, ये इंसर्ट पेज नंबर होता है जैसे नीचे सीरियल नंबर डालते हैं, उसमें आप रोमन भी डाल सकते हो, अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हो। तो जैसे ऑन एक्टिव लेयर, ये ऑन एक्टिव का मतलब होता है जिस चीज़ पे मैं एक्टिव रहूँगा ये उस पर दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहले पे रहता हूँ और यहाँ से लेआउट में करता हूँ इंसर्ट पे ऑन एक्टिव लेयर, तो यहाँ से देखना 1 पे है, यहाँ पर सेकंड थ्रेड, इसमें किसी भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिसको आपने एक्टिव किया वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ Ctrl+Z, यहाँ से होता है एक्टिव उसका काम। इसके बाद ऑन ऑल पेज, ये सभी पेज पे आ जाएंगे जितने हमारे 12 पेज है यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हर पेज पे आपको मिलेगा पेज के हिसाब से, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। ठीक है, ये हो चुका आपका। ये मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। इसको फिर आपको समझाने के लिए इसका अगला ऑप्शन क्या है, ऑन ऑल ओड पेज। ऑल ओड पेज इसमें लिखा हुआ भी है। आप एक चीज़ समझोगे ना किसी भी टूल को समझने के लिए, जैसे हमने ऑन एक्टिव लेयर लिखा है, यहाँ पर इसमें 3 लेयर दी गई है, तो इसने एक को सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक्टिव लेयर का काम करता है। इसके बाद है ऑन ऑल पेज, यहाँ से 1, 2, 3 दिया गया। ऑन ऑल पेज सभी पेज पे रोमन या अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। इसके बाद इसमें ऑन ऑल ओड, इसमें क्या लिखा है 1, 2, 3, देखो ये ऑन ऑल ओड पेज। ऑन ऑल ओड पेज होता है, जैसे हमारा 1 है, 2 हमारा ओड पेज नहीं होता, तो 3 हमारा पेज होता है। फिर 4 पे नहीं मिलेगा आपको, 5th पे मिलेगा, 6 पे नहीं मिलेगा, 7 पे मिलेगा, 8 पे नहीं मिलेगा, 9 पे मिलेगा। ये होता है ऑन ऑड पेज। ठीक है, यहाँ से इव हम इसको Ctrl+Z कर देते हैं, यहाँ से Z किया। अब लेआउट में आएंगे, यहाँ पर ये हमारा जो एवन पेज है ये भी सिलेक्ट नहीं है, पहले ओड को ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से लेआउट में आते हैं। यहाँ से देखो ना ऑल एवन पेज, यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, ऑन ऑल पेज पे करेंगे 2, 4, 6, 8, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, 7 का ये होता है हमारा जो एवन है, एवन बोलते हैं 2 ऑन ऑल एवन पे, 2, 4, 6, 8 ऐसे, मतलब जैसे 2 का पैडा होता है, 2 की गिनती होती है उसके हिसाब से चलेगा।
ऑन जो ऑल ओड पेज होता है ये 1 3 5 ये ऐसे चलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है पेज नंबर सेटिंग। ये पेज नंबर की सेटिंग दिया गया, स्टार्ट नंबर पेज कहाँ से करना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी हो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको 1 पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट ऑन पेज पे, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं 1 पे ही रखता हूँ, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। ये में स्टाइल दिए गए, जैसे हमने यहाँ पर रोमन दिया, यहाँ पर हमने गिनती दी गई है 8, तो यहाँ से इसमें दिया गया है क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया। यदि मुझे रोमन चाहिए या मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए, यहाँ पर हमने जो कैपिटल में भी दिए गए आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी अच्छा लगे वो रोमन में या कैपिटल में आप ले सकते हो। ABCD वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से नीचे से कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब क्या है इसमें, स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये वही काम जैसे मैंने पेज को बताया अभी आपको। ये हमारा वर्टिकल है, इसको लैंडस्केप करना यहाँ से कर सकते हो, वही काम इसका है। लेआउट में आएंगे, स्विच दिखना, ये ऐसे हो चुका। फिर से आएंगे, ये वर्टिकल में दे देगा। ठीक है, इसका काम ये होता है। ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, पेज साइज है, पेज लेआउट है, इनका काम सेम टू सेम एक जैसा होता है। इतनी खास टूल जरूरत नहीं होती इनकी, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑप्शन क्या काम करता है, यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट आपको समझा है, पेज साइज, लेआउट, बैकग्राउंड, गाइडलाइन, ग्रिड, रूलर, ये वही आपने पिछली वीडियो में देखा होगा अपने व्यू में। यहाँ से नो बैकग्राउंड या सॉलिड है, कोई सॉलिड कलर चाहिए आपको, नो बैकग्राउंड या बिट मैप करें, कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट करके आप ले सकते हो डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और इसका जो साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से ले सकते हो। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम पेज साइज। पेज साइज का करने के लिए ये वही ऑप्शन यहाँ दिए गए। डॉक्यूमेंट में पेज लेवल है, यहाँ से कस्टम है, अपने हिसाब से ए पेज हो किसी भी ले सकते हो। यहाँ से पेज को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से विद है, हाइट है, इंचज़ है, यहाँ से इंचज़ में भी, पॉइंट में, पिक्सल में, मिलीमीटर में, फुट में यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से क्या है, वही पेज का साइज दिया गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। 100 पेज बॉर्डर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन दी गई है। यहाँ से ब्लीड एरिया लेना चाहते हो ले सकते हो, कितने स्पेस पे, कितने उस पर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जो आपको इसमें से लेना हो सेटिंग। इसके बाद क्या, पेज लेआउट। ये पेज लेआउट होता है, वही ऑप्शन देखो तीनों में क्या, डॉक्यूमेंट में ये सभी ऑप्शन साइड में आपको यही मिलेंगे। यहाँ से लेआउट होता है, जैसे हमने फुल पेज है, बुक बनानी है, बुकलेट बनानी है, टेंट कार्ड है, यहाँ से जो लेने ये ऑटोमेटिक बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बुक को लेता हूँ, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्लिप पार्ट दिए गए हैं, यहाँ से इसकी विद हाइट ऑटोमेटिक दिए गए हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये उसका पेज आपको दे देगा। मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, ये देखना सभी में आपको मिलेगा। ये जो बुक आपने जो वहाँ पर ली है, सेलेक्ट किया, ये उसके हिसाब से साइज़ आपको दे देगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी चेंजिंग करके या इसमें कोई इफेक्ट या कोई डिज़ाइन बना सकते हो। ये होता है उसका साइज़। ठीक है, यहाँ से हमने लिया था पेज लेआउट। ठीक है, यहाँ से बुक का ये साइज़ था, तो इसने साइज़ दे दिया आपको। यहाँ से देखना साइज़ भी आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पेज बैकग्राउंड। मैं पहले इस पेज जो थोड़ा सा इसको साइज़ को और बढ़ा लेता हूँ अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, पहले उसको लेआउट कंट्रोल Z करेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड यहाँ से, जैसे मेरे पास किसी भी पेज पे कोई बैकग्राउंड नहीं है या कोई कलर नहीं है, आप चाहते हो कि मैं जब भी पेज लूँ तो उस पर कोई कलर आए या मेरी फ़ोटो आए, तो लेआउट में आएंगे, पेज बैकग्राउंड। अब क्या, नो बैकग्राउंड सेलेक्ट हमारी, तो सॉलिड है, सॉलिड में कलर आ जाता है। यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो। मैं रेड कलर क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ से देखना, यहाँ पर आपका रेड कलर आ चुका। हर पेज पे मिलेगा ये आपको, ये देखो। जब भी आप इन फाइलों का नया पेज भी बनाओगे यहाँ से, जब भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, यदि आपने कलर कोई भी चाहिए पेज पे तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद इसी में दिया गया पेज बैकग्राउंड में, यहाँ से यदि आपने बिट मैप करना फ़ोटो भी ले सकते हो। यहाँ से ब्राउज में आऊँगा, तो यहाँ से मैं अपना एक जो हमने यहाँ से थंबनेल बनाया उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखना, इसमें ये मेरा थंबनेल यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका। ये मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता अब, क्योंकि इसने क्या है, क्योंकि इसमें पेज में दिया गया। मैं किसी भी पेज पे सिलेक्ट करता हूँ, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, ये सभी इसमें आ चुकी है। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नो बैकग्राउंड है वहीं आ जाए, तो मैं यहाँ से पेज बैकग्राउंड पे आता हूँ, तो नो बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मेरा पहले था पेज, तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। इसके बाद है बॉर्डर एंड ग्रोमेट। ये क्या होता है, बॉर्डर एंड ग्रोमेट, ये आपको बॉर्डर और ये ग्रोमेट आपको दे देगा। अभी इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ऐड बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इसने बॉर्डर दिया गया। यदि मैं इसको ग्रोमेट में यहाँ से करना चाहता हूँ, तो ये अंदर यहाँ पर इसके जो प्रीसेट दिए गए प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से
वो यहाँ से देखना आपको, यहाँ से जो आपको लेगी वो ले सकते हो। यहाँ से पेज का जो टाइप है, कलर, स्क्रैच मिरर जो लेना चाहते हो, यहाँ से साइज दिया गया, यहाँ से ग्रोमेट में यहाँ 20 साइज दिया गया, यूज बॉर्डर एरिया, साइज, मार्जिन जो आपने देना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हो, वर्टिकल वाला, ओरिजेंटल वाला, ये कर सकते हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है आपको वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से कैसे शो होगा, आपने व्यू में आना, वायर फ्रेम में, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से आता हूँ, पहले इन हेड पे क्लिक करता हूँ, फिर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से आता हूँ बॉर्डर एंड ग्रोमेट पे, और यहाँ से इसको ऐड बॉर्डर पे और इसको ग्रोमेट को हटा देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरा पहले की तरह काम हो चुका है। ठीक है, तो आज की जो लेआउट मेन्यू था मैंने उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर ऑप्शन आपको समझाया बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतर को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।